श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय, सम्माननीय मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी जी गौड़ को उत्तराखंड में कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, सुनिए। हे पक्षीराज, पक्षीराज तो गौड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं बुद्धि के अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ था, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रभु का कृपा भाव भी अंतर्निहित है। मेरा मोह और प्रभु का कृपा, ये दोनों आपको कहता हूँ। भगवान के गुण और चरित्र को आपके प्रेम है और मुझे सुख देने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता। अत्यंत गुप्त और मनोहर रहस्ययुक्त चरित्र भी तुमको बताऊंगा। सुनो खगेश, रघुपति प्रभुताई। सुनो खगेश, रघुपति प्रभुताई। कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही। सो सब कथा सुनावऊँ तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता। हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुमहि दुरावो। ताते नहीं कछु तुमहि दुरावो। दुरावो कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। परम रहस्य मनोहर गावऊँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहां तक भूसुंडी जी ने प्रभु का चरित्र कहा।
प्रभु का चरित्र जो जो कहा, अब ये कहते हैं प्रभु का चरित्र मैंने जो कहा ये कुछ बहुत कम है, क्योंकि प्रभु के चरित्र अपार है, जिन्हें कोई पार नहीं सकता। अपार है और अकथनीय है। अतः मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा और अब भी कुछ अनुसार बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ कहूँगा। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। यहाँ तक भूषण जी ने शिव, ब्रह्मा, नारद, सुक, सनक आदि के मोह प्रसंग वो सुना रहे थे। अब अपना मोह भी कहते हैं। काकभूषण जी को भी मोह हुआ था, ये अपना मोह को वर्णन कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊं तोहि। अभी काकभूषण जी का ऑटोबायोग्राफी, जीवन चरित्र शुरू हुआ है। तो इसमें काकभूषण जी का तो मोह प्रसंग भी है और प्रमाण देने में अगर कोई किसी बात का प्रमाण देता है तो अपना तो अपना प्रमाण देने में अपना जो गौरव का सूचित किया जाता है। अपना गर्व, मेरा प्रमाण है, मैं साक्षी हूँ। तो यही बात नहीं, ये गौरव अपना प्रमाण देने में जो गौरव समझा जाता है। अतः अपना प्रमाण दोषावह समझ गया है। अपना प्रमाण देना दोषावह है। शिष्टजन इसे देते नहीं, ये दूसरा का तो प्रमाण देते हैं, अपना प्रमाण नहीं। तो अभी काकभूषण जी, गौड़ जी को क्यों और कैसे अपना प्रमाण दे रहे हैं, जो शिष्ट लोगों का नीति विरुद्ध है। अपना प्रमाण क्यों दे रहे हैं? अपना मुख से अपना ये बड़पन कहना दोषावह है। अपना मुंह में अपना बड़प्पन कहना दोषावह है। इसलिए अंगद जी रावण को कहते हैं, रावण तुम अपना गौरव, अपना प्रमाण क्यों इतना बार दे रहे हो? तुमको लाज नहीं लगता? जिनका लाज नहीं है ये अपना प्रमाण देते हैं और अपना गुण को वर्णना करते हैं। लाजवंत तव सहज स्वभाव, निज गुण निज मुख कहे सिन काऊ। मैं कैलाश पर्वत उठाया था, अपने 10 सिर को काट काट कर हवन किया था। ये बात तुम 20 बार अब तक मेरे सामने कह चुके हैं और कितना बार कहेंगे? तुमको लाज नहीं लगता अपना गौरव और अपना ये प्रमाण देने में? ये अंगद रावण सभा में कहे थे। सिर अरु शैल कथा
चितरही ताते बार बीसते कही। तो मैं तो काकभूषण जी कहते हैं, अपना गुण वर्णना करना दोषावह है, लेकिन अपना दोष कहना दोषावह नहीं है। मैं अपना गुण नहीं कहता, मेरा मोह अर्थात दोष को वर्णन कर रहा हूं। वस्तुतः क्यों वर्णन कर रहा हूं? इसमें रघुनाथ जी की प्रभुत्व और प्रधानता है, और इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बस इसमें मेरी बात ये बहाना मात्र है। मैं जो बताता हूं मेरे मोह, ये बहाना मात्र है। इसी के बहाने मैं रघुनाथ जी का गुण को प्रकट करूंगा, इनका महिमा का वर्णन करूंगा, काकभूषण जी कहते हैं। तो ये प्रभु का ये जो मनोहर रहस्य का उद्घाटन होने वाला है, इनका महिमा का उद्घाटन होने वाला है। और मैं क्यों अपना उदाहरण दे रहा हूं? अपनी देखी हुई बात यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें श्रोताओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो अपने मोह के प्रसंग में स्वयं दिखा रहे हैं। मैं ही इनका प्रमाण हूं। तुम्हें मोह केवल नहीं हुआ है, काकभूषण जी कहते हैं, हे गौरव, तुम्हें जो मोह हुआ था ये तुम्हें नहीं है, ये मोह तो मुझे भी मोह हुआ था। अगर मैं न कहूं तो आपको कैसे मालूम होगा? मेरे मोह के बारे में आप पूछा नहीं, लेकिन आपको तो मैं बताता हूं कि अगर मैं न बताऊं तो आपको कैसे मालूम पड़ता? क्योंकि अगर श्रोता सुंदर बुद्धि वाले, कथा रसिक, हरिदास, हरिभक्त, सुशील, अगर ऐसे श्रोता मिल जाते तो वक्ता अत्यंत गोपनीय, रहस्यमय बात को भी वर्णन कर देते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं। श्रोता सुमति, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, कथा रसिक, हरिदास, पाई उमागति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। तो इसलिए परम गोपनीय चरित्र कहूंगा, जो कि आज तक किसी को मालूम नहीं। तुम ही फर्स्ट पर्सन होंगे जो मेरा ये रहस्य को जानोगे। इसलिए मैं तुमको कुछ भी छिपाता नहीं। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। सुनिए,
श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। काकभूषण जी कहते हैं, वे भक्तों के हृदय में स्थित अभिमान को ये रखते नहीं, तुरंत ये निकालते हैं। अभिमान कभी रखते नहीं, क्योंकि अभिमान संसार में जन्म मरण का मूल कारण है। यह अनेक प्रकार के क्लेश, दुख और समस्त शोक प्रदान करने वाले हैं। क्या? अभिमान। इसलिए कहते हैं, सुनहु राम कर सहज सुभाव, सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान राखहि काऊ, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, संस्कृत मूल शूल प्रदनान, सकल शोक दायक अभिमान। सुनो हूं तो कहते हैं, पास में तो बैठे हैं सुनने के लिए, फिर सुनो हूं बोलने का भाव की, सावधान होकर सुनो, बी अटेंटिव। तो सुनो से सावधान तो करा रहे कि ये स्वभाव और सहज स्वभाव, ये दोनों में कुछ तफात है। सहज स्वभाव में क्या है? जो जन्म से उनके पास है, यह है सहज स्वभाव। और स्वभाव जो अभी पारिपार्श्विक एक्वायर्ड में जो स्वभाव बिहेवियर हुआ है, इसको स्वभाव कहते हैं। और सहज स्वभाव क्या है? जो जन्म से ही है। तो श्री राम जी के जन्म से ही जो स्वभाव है, इस सहज स्वभाव को वर्णन करता हूं, उसी को ऐसे श्री राम जी को सहज स्वभाव तो क्या है? दीनबंधु है, दीनों को दया करने वाले। इनके सहज स्वभाव है दीनों पर दया करने वाले, और बिना किसी सेवा के ही दीनों जनों पर कृपा करने वाले, बिना कारण ये कृपा करते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, बिना पत्रिका में वर्णन है, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही। आप जानते हैं सुंदरकांड में द काकभूषण जी सुंदरकांड में विभीषण को श्री राम जी ने अपना स्वभाव वर्णन करते हैं। आप जानते हैं, और कहते हैं मेरे स्वभाव सभी को मालूम नहीं। काकभूषण जी जानते हैं और शिव जी जानते हैं मेरा स्वभाव, और किसी का मालूम नहीं। अभी मैं तुमको बता रहा हूं, विभीषण को कहते हैं। और विभीषण को बताते हुए साथ में सभी जो वानर भी है, वानर भालू
ये भी सबको मालूम हो जाएगा। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। देखिए, मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़ा भक्त हूँ, ब्राह्मण कुल में उच्च कुल में हूँ, ऐसा अभिमान है, ऐसा अभिमान है। जैसे रावण कहता, अरे मेरा सरिस वीर कौन है जो अपने हाथों में अपना सिर को काटकर हवन कर सकता है, ऐसा वीर और कौन हो सकता है? ये है अभिमान। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटी जेहि शीस, स्वकर काटी जेहि शीस। हुने अनल बहुबार, साखी गौरीश। हुने अनल बार बहु, साखी महेश। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने तब काट काट कर हवन किया था। काम क्रोध मोह आदि का मूल कारण है अभिमान। ये काम क्रोध मोह आदि का मूल कारण है, अर्थात जड़ है। इससे ये सब दुर्गुण निकलता है, काम क्रोध आदि। और अभिमान जो वो नरक के पथ को भी ले सकता है, ले जाते हैं। तो आप जानते हैं, मोह मूल बहु शूल प्रद, त्याग। ये बात हनुमान जी रावण को कहते हैं, रावण के सभा में। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। ये अभिमान भजन के बाधक है, इसीलिए त्यागहु तम अभिमान, इसके बाद भजन करो। रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, इसीलिए रावण सोचता था, रावण भी स्वीकार किया था, मेरे द्वारा ये भजन कीर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो ये तामसिक देह है, ये सात्विक भाव मेरे पास नहीं है। तो मैं मन क्रम वचन से ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूं कि राम जी के साथ बैरी भाव करूंगा, इनके सर लगने पर मुक्ति पाऊंगा। इसीलिए ये किसी का बात भी नहीं मान रहा था। होई भजन न तामस देहा, होई भजन न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा, तो में जाई बैरी हठी करऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरहु। प्रभु कहते हैं, मेरे भक्तों के मन में
अभिमान पर मुझे चिंता होती है। और सबके मन में तो अभिमान होता है, सबके पर अभिमान पर प्रभु को चिंता होता है, लेकिन प्रभु को अधिक चिंता होता है अगर भक्त के मन में अभिमान हो जाए तो भगवान को अधिक चिंता होती है। देखिए, अभिमान पर मुझे चिंता, इतनी चिंता नहीं, इसीलिए जानते हुए भी देखिए, रावण के मन में अभिमान था, लेकिन राम जी ने उनको अनदेखा कर दिया था, कुछ एक्शन नहीं लिया था। पर जब ये भगवान के भक्त विभीषण के ऊपर लात उठाया, तभी प्रभु का एक्शन लेना जरूरत समझे। तो ये बात गोस्वामी जी कहते हैं, तो लगी न दाप, तो लगी न दाप दल्यो, दस कंधर ज्यों लऊ विभीषण लात न मार्यो। विभीषण को लात मारने पर ही राम जी के मन में उनको एक्शन लेने के लिए मन में आया, नहीं तो औरों की तरह उनको भी अनदेखा कर दिया था। इतने लोग रावण को समझाए, पर उनका गुरु शंकर भगवान उसे राम विरोध न करने की एक बार भी सलाह नहीं दिया था। बहुत लोग समझाए, लेकिन शंकर